आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड अहेड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब मैं करूंगा, आई डू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अल्केन्स के लिए मैं करने वाला हूं, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यू हैव टू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए ड्रॉ करो जल्दी जल्दी एवरीवन। लेट अस सी किस किसका राइट जाता है। पेंटेन के लिए आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर पेंटेन। एकदम अच्छे से रॉन्ग करो। चल काव्य, ओके रुखसा स्क्रीन पे नहीं बुक पे ड्रॉ करना है। स्क्रीन पे नहीं ड्रॉ करना है, बुक पे। तो उसने करेक्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। पेंटेन का हमेशा स्टूडेंट्स ऑलवेज, जैसे मैंने आपको बोला, ट्राई टू रिवाइज। सो आई राइट C5H10, करेक्ट। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेंटेन, राइट है। C5H10, I'll go ahead with the, नहीं सर, रॉन्ग है। रॉन्ग है ये, क्या मिस्टेक है इसमें? 12 12, क्या बात है, क्या बात है, H12 वेरी गुड, शाबाश। नाउ आई विल ड्रॉ माय फर्स्ट स्टेप। क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? यस काव्य, फर्स्ट स्टेप बता। आवाज बहुत ज्यादा, हेलो, म्यूट। हाँ काव्य, हवा का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ अब बोल। 5 कार्बन। Very good. I'll draw 5 carbons. 1, 2, 3, 4, and 5. Correct. Now let us connect. I'll draw. Second step will be forming the bonds. Kavya, tell me. Bonds. First left hand side से start करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन में कितने बॉन्ड्स आएंगे और नए? 3। वेरी गुड। सेकंड कार्बन में कितने आएंगे? 2। नहीं नीचे जा रहे लेने से। सेकंड कार्बन पे 2, थर्ड कार्बन पे 2। फोर्थ कार्बन पे 2। फिफ्थ कार्बन पे 3। शाबाश। चलो लेट अस पुट हाइड्रोजन्स नाउ। लेट्स पुट हाइड्रोजन्स। कितने हाइड्रोजन्स आएंगे? अनीक बताएगा। अनीक बता मुझे, फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स आ जाएंगे? 3 सर। 3, ओके। 1 ऐसे लिख दो चलेगा अनीक, H3। नो सर। नहीं चलेगा, वेरी गुड, मत चला के मत ले। तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H। एवरी बॉन्ड विल गेट 1 हाइड्रोजन। एवरी बॉन्ड पे एक कैपिटल हाइड्रोजन लिख देना आपको, कैपिटल H, ठीक है। स्मॉल h नहीं लिखना आपको, कैपिटल H लिखना। चलो दैट्स इट, दैट इज पेंटेन। अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट्स? यस सर। ओके शाबाश। चलो लेट अस मूव अहेड। वैष्णव, समझ में आ रहा है अभी? यस सर। वैष्णव ने हाथ ऊपर किया था ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसको लगा जरा हाथ ऊपर कर लेते हैं, और हाथ ऊपर करके रिंग फंस गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुझे आता नहीं था, सो अभी अगर आएगा तो ही हाथ ऊपर करने का, नहीं आएगा ना तो तू मुझे बताएगा कि मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं तुझे वापस सिखाऊंगा, कोई टेंशन मत ले, ठीक है। ओके सर। हाँ बट अगर झूठ बोला तो पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन भी है तो भी चेहरे से समझ में आ जाता है कि इसको तो नहीं आता है, कॉन्फिडेंट। क्योंकि नहीं आता तो अपन को ज्यादा ही कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसे अपने लगता है कि एकदम ऐसे दिखाना है कि मुझे आता है तो एकदम, और पूछ लिया तो पकड़े गए। चलो let us focus over here students, let us go ahead. So next thing, before I move on to naming system, I want all of you to identify, आप ये सीख लो कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। How do I identify straight chain and branch chain? So my next question is, आप बुक में भी लिख सकते हो कि how to identify, एक मिनट। ओके चलो आगे बढ़े।
So how to identify whether carbon chain is straight or branched? Okay, carbon chain is straight और branched. ये कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? ये आपके बुक में आपने लिख लिया. मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के साथ अपन पढ़ते चलेंगे, ठीक है? So first example is CH3 CH2 CH2 and CH3. Now हमेशा स्टूडेंट्स अपन एंड देखेंगे, ध्यान दो, प्लीज फोकस ओवर हियर. एंड्स चेक करो, कितने एंड्स हैं इस मॉलिक्यूल के, कौन बताएगा कितने एंड्स मुझे दिख रहे हैं? 2 एंड्स दिख रहे हैं. वेल डन गौरव. सो दिस इज वन एंड, है ना, ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है. 2 एंड दिख रहे हैं मुझे. नाउ ये कार्बन तो बीच में बैठा है, इसके आगे पीछे साइड साइड में भी कार्बन है, तो ये तो बीच में बैठा है. दिस इज नॉट एन एंड. इवन दिस कार्बन इज नॉट एट एन एंड, है ना. सो दिस मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 एंड्स. Whenever a carbon chain has only 2 ends, you will say it is a straight chain. ठीक है? So इसको अपन बोलेंगे straight chain, straight carbon chain. ठीक है? चलो अपने बुक में लिख लो फर्स्ट एग्जांपल, straight carbon chain, straight carbon chain. Clear students? तो ये तो straight chain हो गया. ट्राई टू ड्रॉ, रेड पेन ले लो और एंड्स को ऐसे बॉक्स डालो, जैसे मैंने बॉक्स में डाला है वैसे बॉक्स डाल दो और दिखा दो. दिस इज वन एंड एंड ये है दूसरा एंड. सो ये तो स्ट्रेट चेन हो गया. ठीक है, एक और एग्जांपल दूं आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो लेट अस ट्राई टू सी अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है, एक और ट्राई मारते हैं. चलो लेट अस ट्राई वन मोर टाइम. टेल मी if this is a straight chain or not. CH3 CH2 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 and CH3. सबके सब मुझे मैसेज पे रिप्लाई करोगे, ऑडियो पे कोई रिप्लाई नहीं करेगा. I want everyone to reply me on chat box. Please reply me in the chat box, students, if this is a straight chain or branch chain. Straight chain or branch chain. Well done, Kavya. Very good, Raj, Sridhar, Rajat, Krish Panchal, Sanika. What about you, Marisa? समझ में आया? रुखसार, very good, correct answer है. आयुष correct answer है. Nathan correct, Nathan wrong answer. जय राजपूत right answer. गौरव आदित्य right answer है. Tanay wrong answer, Zaid wrong answer, Ryan correct answer, Om Tiwari, Atharva wrong answer, Aditi right answer. So जितने लोगों ने भी बोला है कि this is branch chain, आपका आंसर wrong है. ठीक है, कैसे चेक करते हैं आज? कोई बात नहीं, wrong या तो कोई इशू नहीं है, बट पता लगाना सही होगा. You have to identify कि आपका मिस्टेक कहाँ है. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा मिस्टेक आपने किया है और ये बहुत लोगों ने किया है. कोई ऐसा अकेला स्टूडेंट नहीं जिसने मिस्टेक किया, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया. तो सबका थिंकिंग वैसे ही है. ये देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स में इफ आई से दिस इज स्ट्रेट लाइन, आप बोलोगे हाँ स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या, तो मैथ के हिसाब से दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, है ना. बट केमिस्ट्री में कार्बन चेन को मैं बोलूंगा हाँ ये तो स्ट्रेट चेन कार्बन है. क्यों पता है? केमिस्ट्री मैथ्स के हिसाब से नहीं जाता. अपने को क्या देखने का है, जैसे मैंने आपको बोला 2 एंड्स चेक करो, कितने एंड है. अगर 2 से ज्यादा हुआ तो ब्रांच हो जाएगा, 2 ही रहा तो स्ट्रेट हो जाएगा. सो कितना एंड है बता मुझे. वैष्णव बता, कितने एंड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. वैष्णव कितने एंड दिख रहे हैं बता, कौन सा कार्बन एंड पे है. वैष्णव ऑडियो पे रिप्लाई कर सकता है, ऑडियो पे रिप्लाई कर सकता है. कौन से एंड है? ये देख, ये एक एंड और ये दूसरा एंड दिख रहा है. ये यस सर, सबको समझा? ये 2 एंड ये सबको मिले, सबको यही 2 एंड मिला? नहीं सर, नहीं दूसरा है. ये वाला एंड नहीं हो सकता. दिस इज नॉट एन एंड. वैष्णव ध्यान से देख वापस. सर
CH3 एक है। वेल डन वैष्णव, वेरी गुड। सो दिस इज एन एंड, करेक्ट है, शाबाश, बहुत अच्छा। बाकी कोई एंड नहीं हो Yes, sir. सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बन के पहले भी एक कार्बन आ रहा है, कार्बन के बाद भी एक कार्बन आ रहा है, तो वो तो एंड पे नहीं बैठा है ना। अगर आप बेंच पे बैठे हो और आजू बाजू आपकी कोई बैठा है, तो आप थोड़ी एंड पे बैठे हो, ये तो हम सबको आता है। अपन एंड पे कब बैठे हैं, जब हमारे इस तरफ कोई होगा बट इस तरफ कोई नहीं है, किसी भी एक साइड अपन खाली हम अकेले खड़े, दैट इज एन एंड। ऑलराइट, समझ में आया? सो Yes, sir. ये भी स्ट्रेट चेन है। सो ऐसा चेन बनाओ, आपके बुक में लिख दो नीचे स्ट्रेट कार्बन चेन, चलो मेंशन करो स्ट्रेट कार्बन चेन। मेरी साथ समझ में आ रहा है? अभी कॉपी करने की कोई जरूरत अब इस Yes, बार sir. नहीं ना? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो, अनुराग ऐसे हिल भी नहीं रहा है, अनुराग ऐसे ही बैठा है, मुझे लग रहा है वो अपना फोटो चिटका के कहीं भाग गया ऐसा लग रहा है। सदर में ऐसा थोड़ा हरकत होता है, तो ऐसे ऐसे ही बैठा है। रुखसार को देख, रुखसार लगातार एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रही। सो समझ रहा है रुखसार फोटो नहीं, बाकी कुछ कुछ वजह से पॉज ऐसे ऐसे बैठे कैमरा और ऐसे लग रहा है फोटो चिटकाया हुआ, बट बाद में से मूव करते समझता नहीं कैमरा ऑन है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स, आई विल मूव अहेड। Now I'll give you another example. Let me see if you can pick this one. ठीक है? So next compound is CH3, CH2, CH3, CH3. Chat box. Reply me in the chat box, students. ओम तिवारी, क्रिश, राइट आंसर्स हैं, राइट आंसर्स हैं आपके। रजत, राइट आंसर है। बोलो के आंसर्स आ गए। अथर्व राइट आंसर, अथर्व रॉन्ग आंसर है, अथर्व आंसर इज रॉन्ग। आयुष आंसर करेक्ट है, रुखसार आंसर करेक्ट है, पल आंसर इज करेक्ट, श्रीधर आंसर करेक्ट, अभिनव आंसर करेक्ट है, चिराग आंसर करेक्ट है, रिफाक, अदिति, जय, प्रवीण, हर्षद गुप्ता, सबके आंसर्स करेक्ट है, इन सब के आंसर्स करेक्ट है। सो नाउ स्टूडेंट्स चेक करते हैं। चलो वैष्णव आया ये वाला, वैष्णव आया ये वाला? Yes, बता sir. मुझे, बता मुझे क्या है ये, स्टेट की ब्रांच है? Branched है। क्या बात है, वेरी गुड, दैट इज राइट आंसर, दैट इज Thank you, राइट sir. आंसर। सो कैसे पता लगाया हमने? एंड रेड पेन ले लो, प्रैक्टिस के वक्त रेड पेन ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। रेड पेन ले लो और बॉक्स करना शुरू करो, ठीक है? सो यहाँ एक बॉक्स डाला, यहाँ एक बॉक्स डाला, यहाँ एक बॉक्स डाला, चेक करो आपको भी यही तीन एंड्स मिले या आपने कोई और चमत्कार किया तो मुझे जरूर बताओ। नहीं किया, नहीं कर पाए, ओके। चलो आगे चलता हूं। अनिक तेरा कैमरा कहाँ है? कैमरा निकाल दिया क्या मोबाइल से? कैमरा क्यों ऑफ है? सो तीन एंड है मेरे पास, एंड देयरफॉर आई विल से दिस इज अ ब्रांच्ड कार्बन चेन। स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन, स्ट्रक्चर नीचे लिख दो ब्रांच्ड कार्बन चेन, स्ट्रक्चर के नीचे लिख दो ब्रांच्ड कार्बन चेन। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन तो समझ में आ गया होगा, है ना? स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन समझ में आ गया। Yes, sir. यस, सो नाउ वी आर रेडी फॉर नोमेनक्लेचर। अब अपन नेमिंग सिस्टम सीख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? नेमिंग सिस्टम अपन सीख सकते हैं। सो नाउ लेट अस गो इनटू नेमिंग सिस्टम। सो एज आई सेड, नेमिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉमन नेमिंग, एक होता है आयुपैक। मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम, ठीक है? Common naming system for alkanes. You can write down this title, common naming system for alkanes. अब alkanes को हमेशा alkane, ये देखो ऐसे एक जनरल नेम में दो पार्ट होता है कॉमन नेम का, दो पार्ट होता है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज द प्रीफिक्स, इसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज द alkane, alkane का नाम, डिपेंडिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो ऐसे आप अपने बुक में लिख लो, कॉमन नेम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स,
सेकेंड पार्ट होता है नाम, which depends on the total number of carbons. Okay students, is this understood? ये लिख दिया सबने? जल्दी जल्दी चलो let us start now. So prefix के लिए कितने ऑप्शंस है अपने पास? प्रीफिक्स के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले तीनों ऑप्शंस में यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिख देता हूँ, तीनों ऑप्शंस में स्क्रीन पे लिख देता हूँ। प्रीफिक्स के लिए आई हैव 3 ऑप्शंस। सो प्रीफिक्स के लिए पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है, प्रीफिक्स के लिए पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है, इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? अगर स्ट्रेट चेन हुआ तो प्रीफिक्स कौन सा लगेगा? प्रीफिक्स यूज होगा स्मॉल लेटर n। अगर ब्रांच चेन हुआ तो प्रीफिक्स के 2 ऑप्शंस आते हैं मेरे पास, एक होता है आइसो, दूसरा होता है नियो। चलो ये लिख दो आपके बुक में। सो प्रीफिक्स क्या आएगा? दिस विल डिपेंड इफ कार्बन चेन इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड। इफ योर कार्बन चेन इज स्ट्रेट, आपका प्रीफिक्स आएगा n। इफ योर कार्बन चेन इज ब्रांच्ड, आपका प्रीफिक्स आएगा आइसो या नियो। आइसो कब आएगा, नियो कब आएगा, ये मैं आपको भी सिखाने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ आई विल गिव यू दी स्टेप्स। कौन से हिसाब से अपन नेमिंग करने वाले हैं, स्टेप्स आपको देता हूं। राइट डाउन दी स्टेप्स इन योर बुक। देन मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स मैं खुद सॉल्व करूंगा आपके साथ, देन आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, पहले ही क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा वरना इनजस्टिस हो जाएगा ना, तो आप लोग लेक्चर छोड़ के भाग जाओगे। तो पहले मैं खुद सॉल्व करूंगा एंड देन आपको सिखाऊंगा, देन आई विल आस्क यू पीपल। ओके, फेयर है? ठीक है, थम्स अप करो कैमरा में अगर आपको लग रहा है फेयर है। तो आपको लग रहा है अनफेयर है तो ऐसे कर दो, ऐसे करोगे तो मैं कैमरा आपका ऑफ कर दूंगा। ओके चलो आगे चलते हैं। सो दीज आर दी स्टेप्स स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टेप्स हैं। देखो स्टेप 1, सपोज मुझे रैंडमली एक स्ट्रक्चर दे दिया, रुखसार ने मुझे बोला कि चलो सर ये इस अल्केन का मुझे नाम, कॉमन नेम बता दो, तो मैं मान जाऊं CH3, CH2 and CH3. So as the student, this should be my approach. कोई भी स्ट्रक्चर मुझे दिया गया तो मेरा अप्रोच क्या होगा? स्टेप 1 स्टूडेंट्स, प्लीज चेक स्टेप 1। सो फर्स्ट स्टेप मेरा होगा identify if it is straight chain or branched chain. स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है? दिस विल बी माय क्वेश्चन नंबर 1। आपके बुक में लिखते जाना, ठीक है, लिखते जाना। स्टेप्स फॉर गिविंग कॉमन नेम। तो पहला स्टेप होगा स्टेप 1 लिखना है, सबको बुक में लिखना है। स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई इफ इट इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई इफ इट इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। जस्ट अ सेकंड। ओके, स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 विल बी डिसाइड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स डिसाइड करो स्टूडेंट्स। सो अगर स्ट्रेट चेन होगा तो प्रीफिक्स क्या आएगा? टेल मी, सबको ये पता है आंसर? एन आ जाएगा, शाबाश, एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3। अच्छा, ब्रांच हो तो आइसो एंड नियो भी आएंगे, वो भी हमको पता होना चाहिए, पर आइसो नियो का भी यूज करेंगे, मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं, तो अभी सिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट थर्ड क्या करेंगे? काउंट ऑल कार्बन्स। काउंट ऑल कार्बन्स इंक्लूडिंग ब्रांच। ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते, वो बोलेंगे अगर ब्रांचेस है तो ब्रांच मत काउंट करो। दैट इज रॉन्ग। सब कार्बन काउंट कर लेना, पूरा कार्बन काउंट कर लेना। ये 3 स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे, ठीक है वैष्णव, अनुराग, अभिनव, यही 3 स्टेप फॉलो करने हैं हमको। अपने को राइट आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है, राइट आंसर आएगा, ठीक है, कोई टेंशन बिना लिए राइट आंसर आएगा। इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स यू आर गोइंग टू गेट राइट आंसर्स। सो दीज आर फर्स्ट 3 स्टेप्स। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स विद दिस स्ट्रक्चर जो आपके बाजू में दिख रहा है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। बताओ मुझे, जो बाजू में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन?
Straight chain. स्ट्रेट चेन, वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन। स्ट्रेट चेन है तो प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? स्टेप 2, डिसाइड द प्रीफिक्स। वेरी गुड। तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं प्रीफिक्स के लिए, एन, आइसो, नियो, तीन ऑप्शंस होते हैं। कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा मैं यहाँ पे? N. एन, वेल डन। तो मैंने एन लिख दिया, देखो एन लिख के डैश कर दिया, स्मॉल लेटर एन लिखना, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? काउंट ऑल द कार्बन्स एंड गिव द नेम। 4. Butane. ब्यूटेन, शाबाश, very good. There are total 4 carbons, so alkane will be butane. ये सबको समझ में आ गया नेमिंग? सबको नेमिंग समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सब कंफ्यूज हो गए? सबको sir. टेंशन आ गया? टेंशन आया जरा भी? नहीं आया ना? हाँ, वेरी गुड। सिंपल है ना, टेंशन की बात ही नहीं है अपने को, बहुत सिंपल है ये। चलो, अभी तो एन का तो मैंने एग्जांपल ले लिया, अब आइसो पे आता हूँ। आइसो आप कब बोलोगे वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? सबने ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से, क्योंकि अपन बहुत बार क्या करते हैं, स्क्रीन पे कुछ और लिखता हूं मैं, बुक में आप कुछ और लिखते हैं। बुक में अपन कुछ और लिख देंगे, फिर घर पे जाके अपन टेंशन ले लेंगे, अरे यार ये मैंने क्या लिखा क्या है, क्योंकि हमको नहीं समझता हमने क्या लिखा है। एंड देन वी से केमिस्ट्री इज टफ। टफ क्यों नहीं होगा? मैं लिख कुछ और रहा हूँ, आप कॉपी कुछ और कर रहे हो, आपको समझ में कुछ और आ रहा है, तो टफ तो होना ही है ना। तो इसलिए क्या करने का, सेफ्टी के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लेने का। एंड मैंने रिकॉर्डिंग भी चालू कर रखी है, तो आपको लेक्चर भी आप आके वापस से सुन सकते हैं, है ना। बट एनीवेज लेक्चर में बोर हो जाते हैं, तो जनरली बच्चे वापस सुनने के लिए नहीं आते हैं। ओके, दिस इज माय ब्रांच, चेक करो, CH3 क्या लिखा मैंने? CH3। अब बताओ स्टेप 1, स्टेप 1 स्टूडेंट्स, ये अल्केन मुझे दिया गया है, मुझे इसका नाम बताना है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्टूडेंट्स? Branch chain. शाबाश, दैट इज राइट आंसर। दिस इज ब्रांच चेन, है ना। ब्रांच्ड हुआ तो दो ऑप्शंस होते हैं, आइसो या नियो। अभिनव सो गया? अभिनव तिवारी ये क्या सो रहा है कि जाग रहा है? अभिनव Yes, sir. सो गया था ऐसा लग रहा था। चलो, देखा तो केमिस्ट्री कैन मेक यू स्लीप आल्सो। No, sir. ओके, सो आइसो कब यूज करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इफ द सेकंड कार्बन, ये देखो याद ध्यान दो, याद ध्यान दो, सबके सब याद ध्यान दो। इफ इट इज अ ब्रांच्ड कार्बन चेन, अगर ब्रांच्ड कार्बन चेन है तो फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रेट लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन कौन सा है मेरा, सबसे बड़ा इसमें स्ट्रेट चेन कौन सा दिख रहा है मुझे। ब्रांच को अगर मैं, ब्रांच चेन तो है बट उसमें भी अगर मैं ढूंढना चाहूँ सबसे बड़ा कार्बन चेन स्ट्रेट चेन कौन सा है, तो मैं कौन सा यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये वाला स्टूडेंट्स देखो। कैन आई से दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस कंपाउंड, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन इन दिस कंपाउंड। सारे ऑप्शंस देखने का, सारे ऑप्शंस चेक करने का, स्ट्रेट चेन के सारे ऑप्शंस चेक करो, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन है ना। ब्रांच ओवरऑल मॉलिक्यूल ब्रांच है, बट इस मॉलिक्यूल में भी कोई स्ट्रेट चेन कार्बन दिख रहा है क्या? ये है, सबसे लंबा वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपके पास एक और ऑप्शन है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना शुरू करो, आपको समझ जाएगा। ये देखो ऐसे डिसाइड करने का, ये देखो आपने पहले एंड वालों को मार्क कर दो, 1 2 3, ठीक है। सपोज ये है A, ये है B, ये है C, तो एक बार मैं जाऊंगा A से C काउंटिंग करते करते, देखते हैं कितने कार्बन आ सकते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4, 4 कार्बन आया, 4 आया। चलो नेक्स्ट A से B जाते हैं, अगर A से B में जाता हूं तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3, 3 ही कार्बन आया। तो ये तो चेन अपने को ध्यान भी नहीं देना, बिकॉज ये तो छोटा हो गया। अब तक मेरा मैक्सिमम कौन सा है, 4। नेक्स्ट, तो इसको मैं गायब कर दूंगा। B से C जाता हूं तो 1 2 3 4, वेरी गुड, ये भी 4 है, बट 4 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको नहीं गिनूंगा, मुझे लॉन्गेस्ट चेन पता लगाना। देन C से A आया तो एक ही बात होगी, है ना, उल्टा ही तो आया मैं सेम। तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ, ये वाले को अपन ले सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, करेक्ट है। सो
This is how I'll draw. I'll draw the longest chain first. जब भी ब्रांच रहेगा तो आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ कर देना है. नाउ इस लॉन्गेस्ट चेन पे ब्रांच कौन से कार्बन पे है? ब्रांच कौन से कार्बन नंबर पे है? सेकंड कार्बन. हाँ, 1 2 3 4. सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है क्या? हाँ है. कौन सा ब्रांच है? मिथाइल ब्रांच है. काम हो गया स्टूडेंट्स. If I have one methyl branch on second carbon, I will use iso. मैं रिपीट करता हूँ. If I have one methyl branch on the second carbon of the main chain, I will use iso as my prefix. आपको लिखना है बुक में तो लिख सकते हो. If I have one methyl branch on the second carbon of the main chain, I will use iso as my prefix. Repeat करूं. If I have one methyl branch on the second carbon of the main chain, I will use iso as my prefix. ठीक है, ये देखो iso आ गया. स्टेप 3 पे आ जाओ. मैंने प्रीफिक्स डिसाइड कर लिया. अब स्टेप 3 पे आ जाओ. काउंट ऑल द कार्बन्स. कितने कार्बन्स दिख रहे हैं हमको? 5. 5. तो क्या नाम आएगा अल्केन का? Pentane. पेंटेन. वेल डन. क्या नाम आएगा? पेंटेन. समझ गया? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का नाम क्या हुआ? आइसोपेंटेन. क्या नाम हुआ? आइसोपेंटेन. समझ में आया वैष्णव? समझ में आया? पूरा रिपीट करता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया. टेंशन नहीं लेने का. आपको नहीं समझा तो मुझे हाथ ऊपर करके वापस बोलो, सर ये वाला वापस समझाओ, मुझे तो नहीं समझ में आया. काव्य को समझ गया तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मुझे तो नहीं समझा तो मुझे वापस समझाओ. that is how selfish you should be. ओके चलो. सो इफ आई हैव ब्रांच चेन तो मेरा अप्रोच कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं डिसाइड कर लिया तो ब्रांच चेन है. वेरी गुड. ब्रांच चेन मिलते ही smartest thing which a student can do is identify the longest chain possible. कौन सा longest straight chain? ब्रांच चेन में भी कौन सा longest chain है वो पहले पता लगा. and take time. अभी आपको 10 मिनट लगेगा. अगर आपने ये प्रैक्टिस किया अगले 2 महीने तक तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे पता चलने में. ठीक है, तो ये स्टेप स्किप मत करना वरना मिस्टेक हो जाएगा. मैं अभी आपसे मिस्टेक करवा लूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसका. ओके सो ये स्ट्रेट चेन मैंने पता लगा लिया. स्ट्रेट चेन जैसे पता लग गया तब आप जो उसके बाहर बचे वो आपकी ब्रांच बन गए. तो ब्रांच को मैंने सर्कल कर दिया. अब मैं अपने आप को पूछूंगा क्या ये ब्रांच मिथाइल ब्रांच है या इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है? तो मेरा रूल बोलता है सिर्फ मिथाइल होना चाहिए. ब्रांच हैज टू बी मिथाइल ब्रांच. ओके नाउ स्लोली कैमरा ऑफ होना शुरू हो चुके हैं. कैमरा सबके सब ऑन कर लो. कैमरा ऑन ही रहेगा. एज आई सेड आप मेरा परमिशन लेकर कैमरा ऑफ करोगे. कैमरा ऑफ नहीं करना है आपको. ठीक है. सो जो बाहर बचे दीज आर माय ब्रांचेस. सो ने मिथाइल ब्रांच को सर्कल कर लिया. नाउ कंडीशन फॉर आइसो इज वन मिथाइल ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन या फिर वन मिथाइल ब्रांच ऑन सेकंड लास्ट कार्बन. सेकंड या सेकंड लास्ट दोनों चलेगा. सेकंड या सेकंड लास्ट दोनों चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. वन मिथाइल ब्रांच सेकंड लास्ट कार्बन तो आप बोल दोगे आइसो. टू मिथाइल ब्रांचेस, अगर टू मिथाइल ब्रांचेस होते हैं ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन तो मैं बोलता नियो. इज दैट क्लियर? अदिति समझ में आया? Yes, sir. If there is, I'll repeat. If there is only one methyl branch on the second or second last carbon, I will use iso. ठीक है. देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन, ये देखो मैं पूरा ये चेंज करके स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ. ये देखो CH3 CH CH2 CH2 CH3. ये देखो स्टूडेंट्स बताओ कैन आई यूज आइसो ओवर हियर? कैन आई यूज आइसो ओवर हियर? सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है मुझे तो आई कैन यूज आइसो ओवर हियर. अब बताओ ये वाला चेक करके बताओ कैन आई यूज आइसो ओवर हियर स्टूडेंट्स? कैन आई यूज आइसो ओवर हियर? ये देखो Yes. आंसर इज यस. आंसर इज यस. व्हाई? किसी भी एंड से सेकंड कार्बन पे होना चाहिए.
तो या सेकंड लास्ट दोनों चलेगा मुझे, सेकंड या सेकंड लास्ट दोनों चलेगा मुझे। तो यहाँ भी मैं आइसो यूज कर सकता हूँ बिकॉज देयर इज ओनली वन मिथाइल ब्रांच। ये मेरा मेन चेन हो जाएगा और ये मेरा ब्रांच है। वन मिथाइल ब्रांच इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? ओके, एक और Yes. एग्जांपल दूं आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये वाला मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कैन आई यूज आइसो ओवर हियर? कैन आई यूज आइसो ओवर हियर? ये देखो, No. नो No, sir. No, नो नो नो। व्हाई? बिकॉज चेक करते हैं, चलो क्यों नहीं यूज कर सकते। स्ट्रेट चेन पहले मैंने पता लगा लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन है मेरा, जो भी ये चेन के बाहर है वो मेरा ब्रांच है। तो ब्रांच तो मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल तो है, ये तो मिथाइल ब्रांच है, वन मिथाइल ब्रांच। बट कहाँ होना चाहिए स्टूडेंट्स? कौन से कार्बन पे होना चाहिए? second or second last. Second or second last. सेकेंड और सेकेंड लास्ट, राइट है। ये कौन से कार्बन पे चेक करो? 1 2 Third. 3 Third 4 carbon. 5, थर्ड पे है। अगर दूसरे एंड से काउंटिंग करूं तो भी 1 2 3, 2 पे तो नहीं आ रहा है, किसी भी एंड से 2 पे तो नहीं आ रहा है, ना 2 पे ना 2 सेकेंड लास्ट पे, ना सेकेंड पे ना सेकेंड लास्ट पे। Therefore I will say this compound has no No common common. name. Correct? No common name. अफजल समझा? अफजल Yes, sir. समझ रहा है? हाँ, sir. हाँ, मुझे आंसर देते रहना, ठीक है? कोई टेंशन की बात? हो sir. हाँ, गुड गुड गुड। अरे चेहरे से तो एकदम टेंशन में लग रहा है, ऐसे देख रहा है, बाप रे ये सब क्या कर रहे हैं। CS3 CS3 CS2 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 CS2, आज सपने में भी यही आएगा, CS3 CS2 CS2 CS2। ओके, ये क्लियर है? सो दिस इज नो कॉमन नेम। चलो बच्चे लोग, अब मुझे ये वाला बताओ, CH3 CH2 CH3 सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांच, क्या आएगा प्रीफिक्स? N या आइसो या नियो? तीन ऑप्शन, Neo. तीन ऑप्शन है, N आइसो नियो। तो पहले ये भी बोलना सीखो कि N क्यों नहीं आए। तो N क्यों नहीं आ सकता स्टूडेंट्स? एनीबॉडी? N क्यों Branch नहीं chain आए? है. वेरी गुड, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये तो ब्रांच चेन है। N कब आता है? जब वो स्ट्रेट चेन होता है, तो N तो गया। नेक्स्ट लेट्स कम टू आइसो। आइसो क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? Because it has two इसमें methyl. 2 मिथाइल ब्रांच है. वेरी गुड, इट हैज 2 मिथाइल ब्रांच। आइसो के लिए हमको कितना चाहिए? जस्ट 1, बट One. यहाँ पे है 2। सो अगर 2 रहेगा तो अपन बोल देंगे नियो। बताओ आगे क्या लिखूं मैं? काउंट ऑल द कार्बन्स। Hexane. हेक्सेन इज राइट आंसर, नियो हेक्सेन। करेक्ट? करेक्ट है स्टूडेंट्स? अब तक किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? तो प्लीज मुझे पूछ लो, मैं आपको वापस समझाऊंगा अच्छे से। Is anyone there who is not understanding? Anyone? संस्कृति क्लियर है? संस्कृति? यस संस्कृति, सानिका, जिनय। ओके, चलो स्टूडेंट्स, सो आई विल गिव यू 3-4 क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? सॉल्व करने का ट्राई करो। गिव मी कॉमन नेमिंग। ये हमने कॉमन नेमिंग पढ़ लिया अल्किन का, इतना ही है अल्किन का कॉमन नेमिंग, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है? कैमरा ऑन कर लेना है सबको, कैमरा ऑन कर लेना है सबको। सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 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 and CH3. Third structure CH3 CH2, wait, CH3 and CH3. In fourth structure CH3 CH2 CH CH3 CH3। चलो फॉलो ऑल दी स्टेप्स, सारे स्टेप्स फॉलो करो। याद है स्टेप नंबर 1 क्या होगा?
आइडेंटिफाई स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। सो पहले ऑप्शन में पहले आ जाओ, फर्स्ट सम में आ जाओ, पहला वाला जो स्ट्रक्चर उस पे आ जाओ। आइडेंटिफाई इफ दिस इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। चलो बताओ, इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? आपकी बुक में लिखना, आंसर आपको बोलना नहीं है माइक पे, माइक पे आंसर नहीं बोलना है, बुक में मेंशन करना है। स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, तो स्टेप वाइज आओ, रॉन्ग नहीं आएगा। टर्मिनल्स पता लगाओ, कितने एंड्स हैं वो आपको बता देगा स्ट्रेट चेन की ब्रांच है, ठीक है। अगर स्ट्रेट चेन है तब तो कोई बात नहीं है, आपको प्रीफिक्स कौन सा आता है वो समझ में आना चाहिए। स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स लिख दो। वेल डन नेथन। एंड देन उसके आगे आपको टोटल कार्बन्स काउंट करके नाम लिख देना। काउंट टोटल कार्बन्स एंड राइट डाउन द नेम्स, ठीक है। काउंट टोटल कार्बन्स एंड राइट डाउन द नेम। सो फर्स्ट का आंसर है एन ब्यूटेन, दैट इज द आंसर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है एन ब्यूटेन। Raise your hand. How many of you got this correct? Raise your hand, students. Let me see. शाबाश। और अच्छा, अदिति कहाँ मिस्टेक हो गया? मिस्टेक हुआ अदिति? राइट गया? Raise your hand and raise your hand. Let me see. Raise your hand. If you've got this correct, students, you have to raise your hand. Or you can give thumbs up also. No problem. Just give me thumbs up. Very good. Okay. Next. Let me move ahead. Rifaq, answer wrong है कि right गया? Right है. Okay. Good, good, good. चलो next question, students. फिर से steps follow करेंगे. Section number 2. Straight chain और branch chain. पहले आप वो लिखो, आंसर बोलना नहीं आपको। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर अपने बुक में लिखते जाओ। Straight chain or branch chain, that is step 1. Step 2, decide the prefix. So अगर branched है या straight है, this is surely branched carbon chain. Okay students, ये branched है, confirm दिख रहा है मुझे। branched है तो longest chain पता लगाओ, ये मेरा longest chain है, या फिर ये भी मेरा longest chain है, या फिर ये मेरा longest chain है। करेक्ट स्टूडेंट्स? राइट है। तो अगर ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है तो मेरे कितने ब्रांचेस हैं चेक करो। आई हैव 2 ब्रांचेस, 1 and 2. So therefore I will use neo. चलो लिख दो यहाँ पे neo pentane.